औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर यूनिफिकेशन के चैनल पे हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपके बच्चों को आपके बच्चों को तंदुरुस्ती करे, और जो खुदा न खासा बीमार हैं अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्त करे और जल्द अपने घरों में शिफ्ट करे। तो आज हमने आपको 3 फार्मूले बताने हैं। वक्तन वक्तन ये है कि आपको फार्मूले बनाएंगे, इंशाल्लाह कामयाब तरीन है और ये होने वाली चीज़ें हैं। आपको सबसे पहले एक सुजाक का फार्मूला बताया जाएगा जो कि तकलीफ में होता है। मरीज़ कहता है कि सुबह ना हो, मुझे सुबह यूरिन करना पड़ेगा, चीखें मारता है, ज़ख्म हो जाते हैं, 2-2 नफ्स के सुराख हो जाते हैं और वो नफ्स अंदर से गलना शुरू हो जाता है और बच्चे पैदा करने वाले जरासीम भी, स्पर्म भी ख़त्म हो जाते हैं। सुजाक इस खुदा न खासा इतनी ज़बरदस्त जो है ना जो मसाइल का हामिल है, सुजाक को आम ना समझे। ये होता क्यों है? इसमें 3 अलामतें होते हैं। एक तो हैज़ में मिल लेने से ये आपको सुजाक हो जाएगा। एक आपके कमर्शियल लैटरिनों में आपने पेशाब किया, वो पेशाब की जो ना करते सार ही आपको जरासीम आ जाते हैं, अगर उस वहाँ किसी मरीज़ ने किया, या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें फ़िश वगैरह अंडे वगैरह खाने से सुजाक हो जाता है। इससे बचने के ये तरीका ये है कि आप गर्म चीज़ें कम खाएं। अगर आप किसी कमर्शियल लैटरिन में जाते हैं तो वो आप पानी गिरा के आप यूरिन करें, और अगर आप किसी हैज़ा से मिलते हैं तो वो भी आपको ये सुजाक में मुब्तला कर देता है। सुजाक से आगे आतिशक होता है और एसी से जो ना वो दूसरे मामले चलते हैं। इससे बचने के लिए ये मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ। इसका आप नुस्खा नोट फरमा लें। 2 तरह के फार्मूले हैं। एक तो बरोज़े का फार्मूला है, एक रीठे के साथ ये फार्मूला बनता है, एक जो है ना रस कपूर के साथ फार्मूला बनता है। तीनों बता देता हूँ। बरोज़ा आपने मुसफ़ा कर लेना है। बरोज़ा मुसफ़ा करने का बहुत आसान तरीका है। आपने एक हंडिया में पानी डालना है, ऊपर आपने पोटली बांध कर डाल देनी है इसकी बरोज़ा की, नीचे आग जला देना है, उसकी भाप से बरोज़ा उसका पिघल के पानी में आ जाएगा, वो आपको मुसफ़ा हो जाएगा। आपने बरोज़ा मुसफ़ा लेना है, ठीक है, राल सफ़ेद लेनी है, रीठा सफ़ूफ लेना है, और इसमें आपने पनीर डोडी डाल देनी है। ये आपने 2-2 तोले चीज़ें डालनी है और इसको खल करके कैप्सूल बना के मरीज़ को देने हैं। इंशाल्लाह आपका मरीज़ ठीक हो जाएगा। ये 2-3 तरह के फार्मूले मैंने अपने चैनल पे और तरह का दिया, इधर मैंने आपको और तरह का दिया। और जो सुजाक का मरीज़ है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ही वो बेहतर हो जाएगा। और एक हम सफ़ू बनाते हैं इसके लिए सुजाकी का नाम से, जिसमें होती है रियोंद खताई होती है, मीठा सोडा होता है, जौखार होती है, कलमी शोरा होती है, नुशादर होता है, और ये मीठा सोडा मैंने आपको बताया। ये चीज़ें हम वज़न लेके हम उसको मरीज़ को 2 चुटकी सुबह 2 दोपहर शाम देते हैं, उसका सुजाक ठीक हो जाता है। तीसरा जो है वो तीसरा फार्मूला जो इसमें आप शरबत दिनार दें मरीज़ को, तो फिर भी आपका जो ना सुजाक का मरीज़ ठीक हो जाएगा। ये आपको चीज़ें बता दी हैं खुराकी। अब आपको एक ज़ख्मों के लिए फार्मूला बताने लगा हूँ। जो ज़ख्म बंदे के ठीक नहीं होते उसके लिए आपने इसके ऊपर छिड़कना है। छिड़कने से ये मरीज़ का आपको नमक नहीं छिड़क देना। किसी के ज़ख्मों में नमक छिड़केंगे तो वो यहाँ भी हिसाब देना पड़ेगा, वहाँ भी देना पड़ेगा। ये आपने मछली के जिगर आपने लेने हैं, वो सुखवा लेने हैं। जब वो मछली बेचते हैं उसे कहना है या जिगर साइड पे करते जाएँ, उसको सुखा लें। सुखा के वो ज़ख्मों पे छिड़केंगे तो खून आना भी बंद हो जाएगा, ज़ख्म भी जल्दी बंद हो जाते हैं। अगर पाँव का ज़ख्म है या मसलन शुगर की वजह से ज़ख्म है, वहाँ आप शहद लगाएं, उससे भी ठीक हो जाता है। या वहाँ पे चूने का पानी मुकत्तर लगाएं, उससे भी आपका ज़ख्म, क्योंकि उसके अंदर कीड़े होते हैं, वो मर जाते हैं, ज़ख्म ठीक हो जाता है। मैं हर चीज़ का तफसील से बता रहा हूँ ताकि आपको जल्द पता चलता रहे। चौथा जो मैं आपको बताऊँगा वर्किया सफ़ेद करने का फार्मूला, जो कि मराज़ खबीसा पे, कुव्वत बा पे, स्पर्म पे और मुख्तलिफ जो ना वेन्स में ब्लॉकेज होती है उस पर काम करता है, और खुराक की पोशाकी भी काम करता है। पोशाकी हज़रात के लिए बड़ा ज़बरदस्त बावज़न निकलता है। आपने क्या लेना है? दतूरा लेना है। आपने दतूरे का पानी लेना है, उसके साथ वर्किया को खल कर लेना है। 100 ग्राम पानी डालना है, 2 तोले आपने वर्किया डालना है, उसको खल करते जाना है। जब 21 रोज़ ये काम करना है। जब आपका पानी खुश्क हो 50 ग्राम पानी और डाल देना है। इसी तरह आपने सारा पानी ख़त्म करना है 21 दिन में जितना पानी लग गया। बाकी बाद में क्या करना है, ये टिक्कियाँ बनाने नहीं है आपने। इसी दतूरे का आपने दतूरा कही जा रहा सॉरी बाथू लेना है। बाथू में ही आपने इसको खल करना है। बहुत सॉरी जनाब, बाथू का पानी में 21 दिन खल करना है, और बाथू के ही नुकदे में आपने रख के टिक्की आपने इसको आग दे देनी है। 3 किलो की या 5 किलो की आग दे दें और देखेंगे आपका वर्किया बावज़न निकलेगा। फ़र्ज़ करें अगर आपका 3 किलो में नहीं होता तो 5 किलो आग दे दें।
तो ये इसका आपका बर्तन मोटा होता है या छोटा होता है, उस वजह से आग ज़्यादा देनी पड़ती है। आपका वर्किया बावज़न निकलेगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। और हम जो सेमिनारों पे चीज़ें लेके आ रहे हैं उसमें जो हमारा सबसे पहले जो मैंने ये अंडों के तेल में जो गोलियां बनाई हैं मुजर्रबुल मुजर्रब वो लेके आएंगे, कुव्वत बाक़ के कैप्सूल होंगे, और जो कासमी साहब ने कैप्सूल बनाया थे जिसका फार्मूला आपको मैं फिर बता देता हूँ, उसमें खासुल ख़ास हीरा जो खुला हुआ पोल की हीरा वो शामिल है, उसमें वर्किया शामिल है, उसके अंदर गोल्ड शामिल है, उसके अंदर चांदी शामिल है, उसके अंदर मरजान शामिल है, उसके अंदर फुलाद शामिल है, उसके अंदर सुच्चे मोती शामिल है, उसके अंदर सलाजीज शामिल है। तो ये चीज़ें शामिल हैं और माहर रस पारा शामिल है। तो वो कैप्सूल जो एक बंदा खा लेगा जिसका मसाना कंट्रोल नहीं करता, जिसका कुव्वत कंट्रोल नहीं है, जिसके पट्टे कंट्रोल नहीं, जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं है, जिसका सेक्स कंट्रोल नहीं, जिसके स्पर्म नहीं है, ये सब पे काम करता है। आखिर चीज़ है ये जो हमने कासमी साहब के कैप्सूल बनाए हैं, इंशाल्लाह जो खा लेगा 15 कैप्सूल पूरी ज़िंदगी उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये दूसरा जो हमारे पास कुव्वत बाक़ के कैप्सूल हैं, शुगर की दवाई है और कासमी साहब की किताब है, जिन्होंने बुकिंग करानी है वो करा लें। बहावलपुर, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद हम आ रहे हैं इंशाल्लाह सबको, इंशाल्लाह उनकी जगह पे ही ये चीज़ें मिल जाएंगी। अपनी बुकिंग लाजमी करा दें। फ़ोन नंबर मेरा 0300 965 5265, दूसरा नंबर 0308 8182 अल मखदूम दवाखाना समनाबाद फैसलाबाद में जनरल हॉस्पिटल के साथ ही मेरा अदारा है। किसी ने आना मेरे अदारे पे आ सकते हैं, या किसी ने मंगवाना है अपने एड्रेस पे भी दवा मंगवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। फिर भी अगर आप समझते हैं कि हमने कोई राज रख दिया या हमने कोई नुक्सा रख लिया तो फिर हम खुदा के देनदार होंगे। हमने आपसे क्या लेना है तो आपको क्या देना। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।